Today we are starting a topic that is Genon's photometer. आज Genon's photometer के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है इसे देख लेते हैं। इसमें हम एक छोटा सा प्लांट का ट्विग छोटी सी ब्रांच लगाते हैं। जैसे आप कोलियस प्लांट को ले सकते हैं, उसको कट कर लीजिए एक शार्प नाइफ से और फिक्स कर दीजिए एपरेटस में, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। और इस तरीके से करना है फिक्स इसको कि यहाँ पे एयर स्पेस जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट ना रह जाए। एक एयर बबल फिर इसमें इंट्रोड्यूस करना है, एंटर करना है हॉरिजेंटल ग्रेजुएटेड जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें। उसको डिप करते हैं ट्यूब को हम एक बीकर में जिसमें कि पानी होता है। और ये कैसे करेंगे, इसमें हम जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसको बेंड करके उसको लिफ्ट करके कलर्ड वाटर के ऊपर रखेंगे, जिससे कि एयर जो है वो सक हो जाए इसमें सक्शन पुल की वजह से। और इसको दोबारा डिप करेंगे पानी में। जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन आगे बढ़ेगा, मतलब कि जैसे वाटर का लॉस होगा ट्विग से ब्रांच से, वेपराइज होगा पानी सनलाइट की वजह से, एक सक्शन फोर्स जो है वो सेटअप हो जाएगा इसमें ट्यूब में, जिससे कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ बीकर से खींचा जाएगा और बबल जो है वो कैपिलरी ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। जो बबल आपने एंटर कराया था, जब आपने बीकर में ट्यूब को डिप किया था तो एक बबल आपने स्केल के हिसाब से 0 पे सेट करके एंटर कराया था, क्योंकि ऊपर से आपने रिजर्वायर से पानी डाला था और नीचे बीकर से कलर्ड वाटर, जहाँ पर दोनों को मिलना था वहाँ पर एक बबल क्रिएट किया था आपने। और वो बबल हम 0 पे सेट कर लेते हैं स्केल, क्योंकि पीछे लगा हुआ है गेनॉक्स फोटोमीटर में। अब रीडिंग जो है वो कैपिलरी ट्यूब की उसको रीड करते हैं, वॉल्यूम कितना वाटर का लॉस हो रहा है पर्टिकुलर टाइम में इसका नोट करते हैं। क्योंकि जब आप इस एपरेटस को सनलाइट में रखेंगे तो ट्विग से ब्रांच से पानी उड़ेगा, सनलाइट की वजह से वेपराइज होगा, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होगा, तो ये एयर बबल जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि बीकर से और पानी को सक किया जाएगा। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बबल जो है वो आगे बढ़ेगा, ऊपर पानी जाएगा तो बबल भी आगे बढ़ेगा साथ साथ कैपिलरी ट्यूब में। तो ऊपर से रिजर्वायर से आप पानी डालते हैं नॉर्मल, और नीचे से आप बीकर में कलर्ड वाटर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर एयर बबल क्रिएट हो जाता है। तो जो फोटोमीटर है वो वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के समय मेज़र नहीं करता, बल्कि ये वाटर अपटेक कितना हो रहा है कट शूट से इसको बताता है। कुछ वाटर जो है वो सेल की अंदर भी यूज़ होता है, जिससे कि वो सेल अपनी कुछ और प्रोसेस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड मैन्युफैक्चर करने में, फोटोसिंथेसिस में भी कुछ पानी यूज़ होता है। क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए यूज़ में फ़ोटोमीटर के, एक तो फ़ोटोमीटर जो है वो कम्प्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए, और जो ट्विग आपने ली है ब्रांच वो भी ऑब्लिकली तिरछी कट होनी चाहिए, जिससे कि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके वाटर इनटेक के लिए, उसका एरिया बड़ा हो तो अच्छे से पानी ले सके। और वाटर का जो सक्शन है एयर बबल का, उसको अवॉइड करने के लिए ट्विग को हम डालते हैं उसमें स्लाइटली कट लगा कर तिरछा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो जाइलम से हो पाए अच्छे से। इसलिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं फोटोमीटर की इसको यूज़ करते समय। एक तो इसमें एयर बबल को एंटर कराना बहुत इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि इसको वही 0 पे सेट करके स्केल के हिसाब से एयर बबल को एंटर कराया जा सके। और दूसरा ये कि अगर बाहर के एयर के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज हो गया तो एयर बबल की पोजीशन जो है वो कैपिलरी ट्यूब में एकदम से चेंज हो जाएगी। इससे बहुत तेज आंधी आ जाए मान लिया तो एयर बबल एकदम से आगे बढ़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन एकदम बहुत तेज़ी से होने लगेगा। और दूसरी बात ये कि जो ट्विग होती है बहुत लंबे समय तक तो ज़िंदा रहती नहीं है, तो 2-3 दिन के बाद ये एक्सपेरिमेंट आपको मेज़रमेंट सही से नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ब्रांच है, पूरा प्लांट तो है नहीं जो लॉन्ग टाइम के लिए काम कर पाएगा। तो ये गेनॉक्स फोटोमीटर के बारे में बात थी, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं ये बताए हैं। जैसे कि व्हाट हैपन व्हेन गेनॉक्स फोटोमीटर इज़ केप्ट इन डार्क, अगर अंधेरे में रखें गेनॉक्स फोटोमीटर को तो क्या होगा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाएंगे अंधेरे में और एपरेटस काम ही नहीं कर पाएगा अंधेरे में, जिसकी वजह से एयर बबल का मूवमेंट जो है वो आगे होगा ही नहीं, वो उसी जगह पे रुका रहेगा एयर बबल।
और अगर आप बहुत तेज़ सनलाइट में रखेंगे तो रेट जो है ट्रांसपिरेशन की बढ़ जाएगी। बहुत तेज़ रोशनी होगी, गर्मी होगी, तो एयर बबल तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ट्विग वाटर लॉस बहुत तेज़ी से करेगी, वेपराइज करेगी, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस तेज़ी से होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपकी स्क्रीन पे यही पूछा था, व्हाट हैपन व्हेन गैनॉक्स फोटोमीटर इज केप्ट इन डार्क। तो आंसर क्या है, इफ़ द एपरेटस इज केप्ट इन डार्क देयर विल नो ट्रांसपिरेशन बिकॉज स्टोमेटा विल बी क्लोज इन द डार्क। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये गैनॉक फोटोमीटर का ही डायग्राम है। इसमें हमने ट्विग लगाई हुई है छोटी सी, ऊपर से रिजर्वायर दिया हुआ है जिससे पानी आप एंटर कराएंगे, और नीचे बीकर में कलर्ड वाटर है जो कि आप जब उसमें डिप कराएंगे ट्यूब को तो वो थोड़ा सा एंटर करेगा आगे, और जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर आपको एयर बबल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इस तरीके से गैनॉक फोटोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे एक स्केल भी लगा होगा जिससे कि रीडिंग ले जा सके कि कितनी देर में कितना वाटर लॉस हो रहा है, तब पता चल पाएगा इससे। हालांकि बहुत एक्यूरेसी नहीं है इसमें एपरेटस में, क्योंकि जो ट्विग है एक तो वो लॉन्ग लाइफ इसका काम नहीं लिया जा सकता है, कुछ ही दिन में ख़राब हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है, हु इन्वेंटेड गैनॉक्स फोटोमीटर, बनाया किसने था। तो फोटोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय गैनॉक। द फिनोमेना विच इज़ मेजर्ड यूजिंग अ फोटोमीटर वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट स्टीफन हेल्स हु हैज़ एन इंग्लिश बॉटनिस्ट। तो फोटोमीटर एक डिवाइस है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसपायरोमीटर एंड इज़ यूज फॉर मेजरिंग द ट्रांसपिरेशन बाय मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। तो फोटोमीटर गैनॉक्स फोटोमीटर नाम ही इसलिए पड़ा कि इसे गैनॉक साइंटिस्ट ने बनाया था। हालांकि सबसे पहले स्टीफन हेल्स थे जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था। फोटोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम ट्रांसपायरोमीटर भी कहते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन की रेट बताता है, वाटर लॉस की रेट बताता है कि प्लांट कितना वाटर एब्जॉर्ब करके लॉस कर रहा है सनलाइट में। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के गैनॉक फोटोमीटर के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ तो इन्वेंशन की बात हुई है गैनॉक्स फोटोमीटर, और भी फोटोमीटर हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप आपका गैनॉक्स फोटोमीटर ही है जो इस्तेमाल होता है। इसको ट्रांसपायरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो आप फोटोमीटर इसका आंसर देंगे। और मोस्ट कॉमन टाइप में आपका गैनॉक्स फोटोमीटर आता है, नाम इसीलिए पड़ा गैनॉक्स की वजह से इसका। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, गैनॉक्स फोटोमीटर के ऊपर पीछे स्केल लगाया हुआ है, जो स्केल इसको मेज़रमेंट में यूज़ होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बताने में यूज़ हो रहा है। ज़ीरो पे हमने बबल को सेट किया हुआ है, एयर बबल को एंटर कराया हुआ है। अब जैसे ही इस एपरेटस को हम सनलाइट में रखेंगे, कुछ ही देर में सनलाइट की वजह से वाटर लॉस होगा ट्विग से, और बबल जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि पानी सक किया जाएगा, सक्शन फोर्स लगेगा, तो बीकर से जब पानी आगे खींचेगा तो एयर बबल भी आगे बढ़ेगा। और हम पीछे स्केल से देख लेंगे कि कितनी देर में कितना पानी आगे बढ़ रहा है, उससे हम रेट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनाया जाता है गैनॉक फोटोमीटर। हम वुडन और उसका स्टैंड ले सकते हैं, और कांच का आपका पूरा एपरेटस होता है, ग्लास का बना हुआ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।